ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरं श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को ये कक्षा में स्वागत है। कल हम विशेष रूप में चर्चा किए थे राधा रानी की राधा तत्व राधा रानी की महिमा किस प्रकार भिन्न भिन्न पुराणों में उपनिषदों में वेदों में वर्णन की गई है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि राधा रानी के नाम के ही श्रीमद् भागवतम में प्रत्यक्ष रूप से परिदृष्ट नहीं होता है, क्योंकि समस्त वेद वेदांत को रचना करने के बाद वेदांत सूत्र की भाष्य के रूप में व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं, जो कि समस्त वैदिक शास्त्रों की मुकुटमणि के सदृश है। लेकिन साधारण दृष्टि से हम भागवत को जब भागवत पढ़ते हैं, पूरे भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर नहीं होता है। इसलिए बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि लोग ये कैसा है, भागवत में ही पूरा राधा रानी का नाम ही नहीं है।
जो कि भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, जो मदन मोहन मोहिनी के रूप में परिचित है। और पूरे भागवत में ये राधा रानी के नाम क्यों उल्लेख नहीं है? ऐसा कैसा स्थिति है? लेकिन भागवत के रसिक आचार्य, व्याख्याकार व टीकाकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसके रहस्य को उद्घाटन करते हुए कहते कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 28वें अध्याय की 30वें अध्याय के 28 नंबर श्लोक में अप्रत्यक्ष रूप से राधा रानी के नाम उल्लेखित हुई है। तो आज वो श्लोक पढ़ेंगे तात्पर्य के साथ, फिर इस चर्चा की जाएगी प्रारंभ से। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंध अध्याय 30 गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज। इस अध्याय के 28 नंबर श्लोक। अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतोयाम अनयत्रः अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतोयाम अनयत्रः अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतोयाम अनयत्रः अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतोयाम अनयत्रः। किसी को याद है श्लोक? ओके। अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतोयाम अनयत्रः अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतोयाम अनयत्रः अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतोयाम अनयत्रः अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतोयाम अनयत्रः। शब्दार्थ अनया उसके द्वारा, आराधित भली भांति पूजित, नूनम निश्चय ही, भगवान हरि कृष्ण, ईश्वर परम नियंता, यत इतना की, न हमको, विहाय त्याग कर, गोविंद भगवान गोविंद,
प्रीतः प्रसन्न याम जिसको अनयत ले गए रह एकांत स्थान में। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा अनुवाद। इस विशेष गोपी ने अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतनी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबको छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। दोहराइए, इस विशेष गोपी ने अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबको छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि आराधित शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। उनकी टीका है, सुखदेव गोस्वामी ने उसका नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया है, किंतु उनके मुखरूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठता है। उन्होंने राधा का नाम ले लिया। यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधित शब्द राधा के सौभाग्य की सूचित करने वाला दुंदुभी घोष है। यद्यपि गोपियाँ श्रीमती राधा रानी के प्रति ईर्ष्यालु लगती है, किंतु वे यह देखकर पुलकित थीं कि राधा ने श्री कृष्ण को बंदी बना लिया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रील रूप गोस्वामी कृत श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्रीमती राधा रानी के पदचिन्ह का जो विस्तृत वर्णन है उसे उद्धृत किया है। राधा रानी के बाएं पांव के अंगूठे के नीचे जौ की चिन्ह है, उनके नीचे चक्र हैं, चक्र के नीचे छत्र तथा छत्र के नीचे बाजूबंद व कंगन है। उसके पांव के बीच से एक खड़ी रेखा अंगूठी तथा दूसरी अंगुली के बीच तक जाती है। बीच की अंगुली के नीचे कमल है और उसके नीचे ध्वजा है और ध्वजा के नीचे लता है जिसमें एक फूल लगा है। उनके पांव के छिगुनी के नीचे अंकुश है और उनकी एड़ी में अर्धचंद्र है। इस तरह उनके बाएं पांव में 11 चिन्ह हैं। उनके दाहिने पांव के अंगुष्ठे के नीचे शंख है और उसके नीचे भाला है। उनके दाएं पांव के छिगने के नीचे यज्ञवेदी है जिसके नीचे कुंडल है और कुंडल के नीचे फिर भाला है। दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुलियों तथा छिगुनी के नीचे पर्वत का चिन्ह है जिसके नीचे रथ है और एड़ी में मछली का चिन्ह है। इसी तरह श्रीमती राधा रानी के चरण कमल के तलवे में 19 विभिन्न चिन्ह है। हरे कृष्ण। अनयाराधित नूनं भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतयाम अनयद्रः। इस विशेष गोपी ने अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतनी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबको छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय है, जिस अध्याय में गोपियां द्वारा कृष्ण की खोज अर्थात शरद पूर्णिमा की रात में भगवान गोविंद ने बंशी बट के नीचे बंशी बट के नीचे खड़े होकर बंशी बट में चढ़कर अपने बांसुरी के द्वारा
मधुर संगीत गान करके ही गोपियों को आकर्षित किया। और उसी भगवान श्री कृष्ण की बंशीनाद को सुनकर गोपियाँ अपने समस्त कार्य को त्याग कर कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर घर से बाहर निकल आए और जहाँ से बंशी का स्वन व बंशी का मधुर संगीत इनकी कान में वो श्रवण कर रहे थे उसी मार्ग पर आगे चले। जैसे ही ये कहते कि श्रीमान रास रसारंभी बंशीवट तटस्थित कर्षण वेणु सुनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तु न। लेकिन भगवान गोपीनाथ गोपियों को अपने बांसुरी बजाकर आकर्षित किए। तो उसे भगवान के बंशीनाद को श्रवण करके गोपियाँ भगवान की को प्राप्त करने के लिए मिलने के लिए सभी अपने सभी प्रकार के कार्य को छोड़कर भागने लगे। कि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं ही गोपियाँ की हृदय उनकी चाल ढाल तथा प्रेममयी मुस्कान, उनकी कौतुकपूर्ण चितवन तथा मोहने वाली बातें तथा उनके साथ ही जाने वाली अन्य लीलाओं से अभिभूत हो उठे। इस तरह रमा के स्वामी कृष्ण के विचार में लीन गोपियाँ कृष्ण को ही प्राप्ति का इच्छा उनके मन में अत्यधिक प्रबल होने लगा और वो भगवान की बंशी स्वन के मार्ग को अन्वेषण करते हुए उसी मार्ग पर चलने लगे। आगे सुखदेव गोस्वामी इसको बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि किस प्रकार गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की बंशी स्वन को बंशीनाद को सुनते हुए किस प्रकार भगवान को प्राप्त करने की इच्छा अत्यंत प्रबल हो गया। और क्योंकि भगवान जो समस्त प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य आदि से परे थे, इसलिए जो व्यक्ति अपने काम क्रोध भय रक्षात्मक स्नेह निर्विशेष एकत्व का भाव या मित्रता को सदैव भगवान हरि में लगाते हैं वे निश्चित रूप से उनके भावों में तल्लीन हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने परीक्षित महाराज कहते कि आप आश्चर्यचकित होने का कोई आवश्यकता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की बंशी स्वन को सुनकर गोपियाँ मोहित हो गए। क्योंकि भगवान की बंशीनाद को श्रवण करके ही ब्रह्मा शिव आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं। भगवान जो भी इस प्रकार बंशी बजाकर भगवान गोपियों को आकृष्ट किए हैं, गोपियाँ सभी प्रकार के कार्य को छोड़कर भगवान के पास आ गए। किसी गोपी ने अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बार किसी गोपी ने अपने रसोई में रोटी सेक रही थी, रोटी बना रही थी। कोई भी अपने वस्त्र, किसी गोपी ने अपने वस्त्र धारण कर रही थी, वस्त्र पहन रही थी। किसी ने अपने आँख पर काजल लगा रही थी, कोई अपने पति को बैठकर भोजन करा रही थी। इसी प्रकार विभिन्न कार्य में सभी गोपियाँ अपने घर में लगे हुए थे। लेकिन जिस मुहूर्त में इनको भगवान श्री कृष्ण के बंशी के स्वन श्रवण करने मिला, श्रवण किए, तत्क्षणात उसी कार्य को वहीं छोड़कर सो भागने लगे। इनकी मन में किसी प्रकार के संकोच नहीं हुई कि उन्होंने घर में है अपने सासू ससुर गुरुजन की समक्ष में है या अपने पति के समक्ष में है, अपने वस्त्र को ठीक से धारण किए न किए, सो कोई भी बाह्य ज्ञान उनकी विस्मरण हो गई। इस प्रकार सारे गोपियाँ अपने अपने कार्य को छोड़कर सीधे भगवान श्री कृष्ण की
माँ को प्राप्त करने की इच्छा को लेकर सब त्याग कर भागे। कुछ गोपियाँ को तो इतने पतियाँ ने उनको रोक लिए, लेकिन जिनको बलात्कार में रोका गया वो भी वहीं पर समाधिस्थ होकर, किसी किसी गोपी ने तो वहीं समाधिस्थ होकर भगवान श्री कृष्ण को रूप को चिंतन करते हुए समाधिस्थ होकर वहीं शरीर भी त्याग दिया। तो इसी प्रकार भगवान, कोई गोपियाँ तो कृष्ण को ऐसे चिंतन करके ही ध्यान में ही भगवान की ही संग को उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन जब सारे ब्रजवाड़ाएँ एकत्रित होकर आस्ते आस्ते कृष्ण के मार्ग पर आए और आकर यहाँ पर जमुना किनारे शरद पूर्णिमा की रात में एकत्रित हो गए, तो इनको देखकर भगवान ने इनको पूछने लगे। कृष्ण ने इनकी मन को मोहित करने वाली एक आकर्षित शब्द बोलने लगे। भगवान ने कहा कि स्वागतं वो महाभागा प्रियं किंकरवाणी वह। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अति भाग्यशालिनियों, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम लोगों को प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूँ? ब्रज में सब कुशल है तो तुम लोग अपने यहाँ आने का कारण मुझे बतलाओ। क्योंकि ये गोपियाँ सब कहाँ रहते थे? दूर से, नंदगांव, बरसाना, उस एरिया से, सब वहाँ से भाग भाग के आए हैं और भिन्न भिन्न गांव से भागकर कृष्ण के पास आए। यदि वो कृष्ण ये सभी के आने के अभिलाष को जानते थे, फिर भी उनको जिज्ञासा करते थे कि आप लोग क्यों आए हो, हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, हैं? आप तो निश्चित रूप में भाग्यशाली नहीं हो, क्योंकि आप सब घर बार संसार की मोह से मुक्त होकर आ गए हो। लेकिन कृष्ण कहने लगे कि आप लोग स्त्रियां हो, ये भयावनी रात्रि में यहाँ पर वो अत्यंत भयावनी प्राणियाँ भी इधर उधर भटक रहे हैं, और आप लोग सब सधवा स्त्री होते हुए अपने पति धर्म, कुल धर्म, लज्जा धर्म को त्याग कर ऐसे आना सही नहीं हुआ है। अच्छा, इसको मैं विशेष तो इसी प्रकार उन्होंने आकर जब कृष्ण के पास में पहुँचते हैं और भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ से उनकी परीक्षा लेते हैं, इनको ठुकराने की प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान की प्रयास सफल नहीं होती है। अंत में गोपियाँ तथा कृष्ण की मिलन होता है और सभी रास नृत्य करने लगते। रास नृत्य में जितने कृष्ण स्वयं को विस्तारित करके ही जितनी गोपी और इतनी कृष्ण, और रास नृत्य की जो भगवान के साथ में कान में हाथ रखते हुए हैं, भगवान के साथ गोपियाँ नृत्य करने लगे। और तो भी फिर उन्होंने देखे कि भगवान के साथ एक ही साथ में नाचना, गाना, हंसना, ये सब होते देखकर गोपियाँ आस्ते आस्ते मन में ऐसे सोचने लगे कि हम कितनी भाग्यवती हैं, हम बड़े भाग्यवती है। यहाँ ऐसे ही भाग्यत अप्सराओं को, यहाँ तक कि श्री देवी, लक्ष्मी देवी को भी प्राप्त नहीं हुई है। इनके मन में थोड़ा सा अहंकार आने लगा। हे कृष्ण, तीनों लोक में ऐसा कौन होगी कि जो इसी सौभाग्य की अधिकारिणी बनी है, जो अशेष कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण के साथ में इतनी अंतरंग भाव से संपर्क को स्थापना करते हुए उनके साथ में नाचना, गाना, हंसना आदि को आस्वादन किया है। भगवान तो सब कुछ जानते हुए, गोपियों के से मनोभाव को जानते हुए, ये हठात उसी रास नृत्य के बीच में अंतर्हित हो गए। और विशेष रूप में एक गोपी को ले के साथ में भगवान अंतर्हित हुए। तो उसी गोपी के बारे में अन्य गोपियाँ लोग ने अपने मतामत को व्यक्त करते हैं, क्योंकि भगवान जब इस विशेष गोपी को लेकर एकांत में अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अन्य गोपियाँ शोकाकुल होकर कृष्ण को न देखकर बड़े विह्वल होकर भगवान को ढूंढने लगते हैं। और भगवान की भिन्न भिन्न कार्यकलापों को ये लोग ने अनुकरण करना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही एक गोपी ने दूसरे गोपी के कान में चढ़कर नहीं आप चढ़ जाता है, दूसरे किसी गोपी के कान में दूसरे पैर रखकर
और कहता कि अरे कालिया तू यहाँ से चले जा, इस कालिया रथ से निकाल जा, इस रथ से चले जाओ, तुम यहाँ नहीं रहना, मैं आदेश देता हूँ तुम ये त्याग कर चले जाओ, ये काली जमुना को त्याग कर चले जाओ। कोई कालिया मर्दन की लीला कर रहा था, कोई पुतनावध की लीला, कोई अघासुर बकासुर तृणावर्त आदि भिन्न भिन्न राक्षसों की वधों की, कृष्ण की जो लीलाओं को अनुकरण करने लगे। तो इसी प्रकार ये गोपियाँ जब पागले के समान, इनकी बाह्य ज्ञान लुप्त हो चुका था और उन्होंने उन्माद अवस्था को प्राप्त कर लिए थे, तो ये जब इसी प्रकार अभिनय करते करते मार्ग पर चल रहे थे तो इनको हठात कृष्ण की चरण चिन्ह के साथ साथ किसी दूसरे गोपी का चरण चिन्ह दिखाई पड़ा है। तो उसी चरण, इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये तात्पर्य में राधा रानी के चरण चिन्ह की वर्णना करते हैं, क्योंकि ये चरण चिन्ह को देखकर ही उनको पता लगा। कुछ लोग, कुछ गोपियाँ विशेष रूप में सपक्ष गोपियाँ, जो राधा रानी की सपक्ष गोपियाँ हैं, जैसे ललिता, विशाखा, सुचित्रा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी आदि, इस गोपियाँ ने विशेष रूप में पहचान लिया इस चरण चिन्ह को। जिस रूप को समय लिखते हैं उज्ज्वल लड़मणि में, तो कहते हैं कि विशेष रूप में ललिता सखी ने ये चरण चिन्ह को पहचानी, किसकी? राधा रानी के चरण चिन्ह को। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती चरण चिन्हों की सो चिन्ह देते हैं, जो ललिता सखी ने देखती है कि ये जो चरण चिन्ह है ये निश्चित रूप में राधा रानी के चरण चिन्ह है, क्योंकि इनकी बाएं पाँव में अंगूठे के नीचे से जौ की चिन्ह है, जो सौभाग्य की सौभाग्य की ही छवि को चित्रित करती हैं। ये चक्र जब ऐसे यहाँ पर जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनके नीचे चक्र भी है, नीचे छत्र है, छत्र के नीचे बाजूबंद है, पाँव के नीचे खड़ी रखा अंगूठे तथा दूसरे अंगुली के बीच तक की गई है। इसी प्रकार ये सारे चिन्ह जैसे दोनों पैर का चिन्ह को देखकर बड़े सतर्कता से निरीक्षण करके ही ललिता सखी ने इस सिद्धांत में उपनीत हो गई कि ये चरण चिन्ह किसका है? राधा की है। इसलिए हठात उनकी ने ये सुखदेव गोस्वामी इस घटना को जब वर्णन करते हैं, ये तो राधा रानी के नाम कहीं अन्य स्थान पर उल्लेखित नहीं करने पर भी इस श्लोक में उन्होंने कहते कि अनया आराधित नुनम, अर्थात ये जो विशेष गोपियाँ जिसको कृष्ण ने लेकर अंतरित हुए हैं, ये विशेष रूप में भली भांति भगवान श्री कृष्ण के पूजन की है। ये विशेष गोपी ने अवश्य ही सर्वशक्तिमान गोविंद का पूरी तरह से पूजा की होगी, क्योंकि उससे इतनी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने सबको, अन्य सभी गोपी को छोड़ दिया और उसे ही एकांत स्थान में लेकर चले गए। इस प्रकार इसलिए कहते हैं कि अनय आराधित, विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते कि आराधित शब्द राधा रानी के लिए आया है। अनय आराधित, आराधना शब्द ही राधा रानी के साथ संबंधित है। अनय आराधिता, जो भगवान को आराधना करने में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, जो गोपी, इसी को ही राधा कहते हैं। इसकी सुखदेव गोस्वामी क्यों राधा रानी के नाम को प्रत्यक्ष रूप में उच्चारण नहीं करते हैं, उसके कई कारण शास्त्र में प्राप्त होता है। क्योंकि बृहद भागवतामृत ग्रंथ में विशेष रूप में सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि जब माता उत्तरा ने इसी प्रश्न को अपने पुत्र परीक्षित को पूछते हैं कि ये संपूर्ण भागवत में राधा रानी के नाम क्यों उल्लेख नहीं किए, सुखदेव गोस्वामी जो तुम्हारे गुरुजी है, कि परीक्षित महाराज के गुरु सुखदेव गोस्वामी थे, तो इन्होंने राधा रानी के नाम को क्यों उल्लेखित नहीं किया? तभी परीक्षित महाराज कहते कि गोपीनांग वितताद्भुत स्फुटतर प्रेमानला चिष्टा दग्धानां किल नाम कीर्तन कृतास्तासां विशेषा तत्स्मृते तदिख्यम ज्वलः नोशीघ्रा कणिका स्पर्शेन सद्यो महाकैवल्यं स भजेत् कदापि न मुखे नामाक कर्तुं प्रभु। कहते कि हे माता,
यदि मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के नाम को प्रत्यक्ष रूप में किसी भी गोपी का, केवल राधा रानी नहीं, किसी भी गोपी के नाम को, गोपीनांग, किसी भी गोपी के नाम को प्रत्यक्ष रूप से मुख से उच्चारण कर लेते हैं, वो निश्चित रूप में समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात वो उस विहोड़ अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जिस अवस्था को प्राप्त करने से व्यक्ति का वाक शक्ति संपूर्ण रूप में नष्ट हो जाए, वो बोलने के लिए वो कुछ सक्षम नहीं रहता है। यदि उन्होंने राधा रानी के नाम को उच्चारण कर लेते हैं तो तुरंत ही उन्होंने उसी चिंतन में तल्लीन होकर राधा संपूर्ण रूप में समाधिस्थ हो जाते हैं। तो फिर परीक्षित महाराज संपूर्ण भागवत को श्रवण नहीं कर पाते थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जानबूझकर ही सर्वदा इसके राधा रानी के उच्चारण कर, नाम के उच्चारण करने में प्रयास किया, जैसे उच्चारण न कर पाए, इसको जैसे उच्चारण न करें। कई दूसरे स्थिति में कहते कि उन्हें चित्त ऐसे ही विस्तृत ज्वालामय प्रेमानल में महाविहोड़ हो जाता, जिसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में फिर वो दोबारा भागवत को बोलने में समक्ष नहीं होते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जानबूझकर राधा रानी का नाम को उच्चारण नहीं किए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी अन्य पुराण के आधार पर ये राधा रानी का ही सुख पक्षी थे, राधा रानी का ही तोता थे। इसलिए कई जगह में कहते कि प्रकृति में जब राधा कृष्ण लीला से अंतर्हित, राधा कृष्ण अपनी लीलाओं को अंतर्हित कर लिए, तो फिर ये राधा रानी के तोता ही प्रेम उन्माद होकर राधा कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने की अभिलाषा लेकर सर्वत्र भ्रमण करते करते वो अमरनाथ की अमर गुम्फा में पहुंचता है। वहाँ पर जाकर भागवत श्रवण वहाँ पर भागवत की कथा भगवान शंकर जी ने पार्वती को सुना रहे थे। इसलिए अत्यंत विहोड़ होकर राधा कृष्ण की कथाओं को श्रवण करने की अभिलाषा लेकर वहाँ पर सुखदेव को सुख पक्षी रूप में वो सुखदेव वहाँ पर प्रवेश, राधा रानी के जो तोता सुख पक्षी वहाँ पर प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए हमें कहानी सुने हैं किस प्रकार भगवान शंकर जी ने भागवत को बोलते रहे, बोलते बोलते उन्होंने नवम स्कंद तक बोलते रहे, लेकिन दसम स्कंद प्रारंभ करते ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पार्वती जी को नींद आ जाती है, उन्होंने सो जाती है, अपने सिर को ही ऐसे ही शंकर जी की जंघा में रखकर ही सो जाती है, कि शंकर जी तो बड़े कृष्ण की लीलाओं को व्याख्या करने में पूरा विहोड़ थे, अनर्गल बोलते जा रहे थे, इनको ध्यान नहीं था कौन सुन रहा कि नहीं। लेकिन सुख पक्षी सुखदेव वहाँ जो था वो बैठकर तो श्लोकों को कहते थे, तो ये हाँ ऐसे ही मारता था, बोलता था। तो इसलिए वो सोचते थे कि ये सुन रही है, कौन? पार्वती भागवत सुन रही है। लेकिन जो बोलते बोलते भागवत को समाप्त करते हैं, तो समाप्त करके जो देखते हैं कि अरे ये तो सो गई है, मेरे गोद में ही सिर रखे, ये भागवत सुन के कौन? दसम स्कंद कृष्ण लीलाओं को मैं इतनी भावपूर्ण भाव से कहकर सुनाया, और ये राधा कृष्ण की लीलाओं को, गोपियाँ और कृष्ण की लीलाओं को जो सुन रहा था, रास पंचाध्याय को श्रवण करके कौन हाँ ये कौन कह रहा था है? इसलिए क्रोधित होकर जो देख रहे थे चार साड़ी को देखे कि सुख पक्षी बैठा है, इसलिए बड़े क्रोधित होकर, क्योंकि पहले से उन्होंने कथा कहने के पहले ही 3 बार ताली मार के ही कहे थे, यहाँ से सभी कुछ प्रत्येक प्राणी स्थान छोड़ के चले जाओ, 84 लाख जोनि में कोई भी है, क्योंकि भागवत को श्रवण करने की अधिकारी सभी लोग नहीं होते हैं। भागवत के प्रारंभ से कहते कि परम निर्मत्सराणाम सताम, श्रीमद् भागवत को जो निर्मत्सर ईर्षा से रहित है, जो व्यक्ति निर्मत्सर है, वो केवल श्रवण कर सकता है। लेकिन शंकर जी को क्रोध है कि मेरे आदेश को ये पालन नहीं किया है, सुख पक्षी यहाँ बैठकर श्रवण है, तो क्रोधित होकर हमने त्रिशूल उठा लिए और उसको वध करने के उद्देश्य से भागे। इसके पीछे, किसके पीछे? सुख पक्षी के पीछे। सुख पक्षी के पीछे भागे तो भागते भागते आकर कहाँ प्रवेश कर गया? व्यासदेव जी की पत्नी जावाली कन्या बिटिका, व्यासदेव जी की पत्नी का नाम बिटिका, वो जावाली की पुत्री है। जावाली कन्या बिटिका के मुख से प्रवेश करें, वो जम्भाई ले रहे थे, मुख खोल के जम्भाई ले रहे थे, ये सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए अंदर में जाके उनके गर्भ में रह गए। कहानी सुने तो सुखदेव को कितने सालों तक रहे तो माँ की गर्भ में?
किसी जगह पर 12 साल, कई जगह पर 14 साल, किसी पुराण में 16 साल, ऐसे ही सो अन्य अन्य स्थान पर लिखा हुआ है। तो इसलिए ये सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण सुख पक्षी नहीं थे, हैं? लेकिन मनुष्य गर्भ में, मातृगर्भ में प्रवेश करने के कारण, व्यासदेव की पत्नी की गर्भ में प्रवेश करने के कारण तो फिर वो मनुष्य शरीर को प्राप्त कर लिए। जब ये वो गर्भ में थे तो उनको बाहर निकालने के लिए व्यासदेव जी ने कई बार कहे कि बेटा बाहर निकाल, तेरी माता को बहुत कष्ट हो रहा है? 12 साल हो गया, 14 साल हो गया, तो वो अभी तक वहाँ की गर्भ में निकलता नहीं है। जो 9 महीने केवल बच्चे को गर्भ में धारण करके माता कितनी कष्ट भोगती है, और ये 12 से 14 साल तक उसी के अंदर है, और उसी के अंदर रहकर अपन भजन कर रहे हैं, तो वो निकलते ही नहीं। व्यासदेव जी कितने कहने पर, बेटा तुम बाहर निकाला है, तेरे माँ को कितनी कष्ट मिल रहा है, बाहर निकल, तुझे माया पकड़ेगा नहीं। मैं वो बोलते कि नहीं, मैं बाहर निकालते ही मुझे भगवान की बहिरंग शक्ति है मुझे कबलित कर लेगा। मैंने तो व्यासदेव कहते मैं बोल रहा हूँ तुम बाहर निकाल, तुमको माया पकड़ेगा नहीं। लेकिन कहते तुम खुद तो माया में हूँ, तो माया में है, तुम्हारा माया कैसे पकड़ेगा, नहीं बोल रहे, तुम्हारे बात को विश्वास नहीं करूँगा। ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जिन्होंने मायाधीश है, जिनकी आदेश से इनकी माया शक्ति कार्य करती है, जो माया अध्यक्षण प्रकृति श्वेत स चराचरम है, जिनकी अधिकता से माया कार्य करती है, उनको बोला के लेके आओ, बहिरंग शक्ति कार्य करती है। फिर व्यासदेव जी जाकर वो द्वारका में जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को लेकर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण आकर जब कहते कि बाहर निकालो, तुमको माया नहीं पकड़ेगा, मेरे माया बहिरंग शक्ति पकड़ेगा नहीं, तभी सुखदेव गोस्वामी बाहर निकलते मातृगर्भ से, लेकिन निकाल के सीधा भाग जाते हैं सीधे जंगल में। 14 साल के सीधे तो खड़े हो गए, चले हैं। जो चल दिए तो हा पुत्र कहकर व्यासदेव इनके पीछे भागते रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये राधा रानी का ही तोता थे, राधा रानी का ही अपने पालित पोषित स्वयं का ही तोता थे। तो इसलिए इन्होंने राधा कृष्ण की समस्त लीलाओं को साक्षात रूप में अवलोकन भी किए थे, दर्शन भी किए थे, और लीला में भाग भी लिए थे, इनको सब कुछ पता है। इसलिए वो अपने स्वामिनी राधा रानी के नाम यदि वो एक बार उच्चारण करते थे, राधा बोलते ही वो समाधिस्थ हो जाते, फिर भागवत कहने के उनको अवसर नहीं रहता है। परीक्षित महाराज फिर भागवत सुनना वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए टीकाकार कहते कि प्रकृत में सुखदेव गोस्वामी इसलिए जानबूझकर ये राधा रानी का नाम लेना पसंद नहीं किया इन्होंने। इसलिए सर्वत्र भागवत जितने भी श्लोक कहें जानबूझकर अवॉइड किए, किसी पार्टिकुलर गोपी व राधा रानी के नाम उन्होंने उच्चारण नहीं किया है। उन्होंने केवल अप्रत्यक्ष रूप से कहते कि अनया आराधित है। अनया शब्द के अर्थ कहते कि उसके द्वारा, इस विशेष गोपी के द्वारा है, उसके द्वारा आराधित, भली भांति पूजित होने के कारण, ये गोपी के द्वारा विशेष रूप में आराधना व पूजित होने के कारण निश्चय ही नूनम, निश्चय ही भगवान हरि और श्री कृष्ण जो कि ईश्वर है, जो षड़ैश्वर्यपूर्ण भगवान है निश्चित रूप में, और जो कि जिनको षड़ैश्वर्यपूर्ण भगवान व नियंता कहते ईश्वर बोलते हैं, इनको एकांत स्थान में ले गए हैं। हम सभी को छोड़कर, न हमको विहाय त्याग कर, हम सभी गोपियों को त्याग कर ये गोविंद ने जो कि समस्त इंद्रियों के स्वामी है, व गाय तथा इंद्रियों के स्वामी है गोविंद, ये इतनी प्रसन्न हो गए विशेष गोपी के प्रति, उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए कि हम सभी को छोड़कर एकांत स्थान में उनको ले गए हैं। अनयत ले गए, कहाँ रह, एकांत स्थान में लेकर चले गए। किसको? इस विशेष गोपी को, गोपियाँ लोग ने विशेष गोपी को लेकर एकांत स्थान में चले गए। इसलिए भागवत में इस श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि विशेष रूप में ये श्लोक में जो आराधित शब्द है, ये श्रीमती राधा रानी के लिए सुखदेव गोस्वामी उच्चारित करते हैं। यदि वो उनकी भरसक प्रयास किया राधा रानी के नाम को छुपाने के लिए, लेकिन ये तो उनके प्रति राधा रानी की विशेष कृपा है, इसलिए उनकी मुख चंद्रमा से, मुखरूपी चंद्रमा से, सुखदेव गोस्वामी की मुखरूपी चंद्रमा से
ये शब्द अपने आप परिस्फुट हो गया कि उन्होंने राधा के नाम ले लिया। आराधित शब्द उच्चारण करके ही उनके मुख में चंद्रमा से बहुत स्वतः प्रकाशित हो उठता है। उन्होंने राधा का नाम ले लिया, यही राधा रानी की कृपा है। आराधित शब्द राधा के सौभाग्य की सूचित करने वाला दुंदुभी घोष है। लेकिन हम देखें कि सुखदेव गोस्वामी इतनी महान भक्त होने पर भी राधा कृष्ण की, लेकिन उन्होंने राधा रानी की नाम कैसे बार बार भागवत में उच्चारित नहीं किया है। वैसे ही कहते कि रूप गोस्वामी भी कहते कि यहाँ राधा कुंड और राधा रानी के बीच में कोई अंतर नहीं है। ये राधा कुंड को अभी तक सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त, नारद चार कुमार, सनक सनातन सनंदन नारद कुमार, ये सब भी ब्रह्मादि देवता भी कभी राधा कुंड में उतरकर स्नान करने की सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये साहस नहीं करते, अपने को योग्य नहीं मानते हैं। इसलिए राधा रानी के नाम को लेना इतनी आसान नहीं है। जैसे ही हम सब कई बार कहते राधे 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 हैं, कुछ लोग होते हैं राधे राधे हैं, देखा शुरू हो गया है श्याम मिला दे। कई लोग बोलते ना, जो गोवर्धन परिक्रमा जाओगे व कहीं चलते जाओगे, देखो गाँव लोग चलते रहेंगे, एक ग्रुप बोलेगा राधे राधे, दूसरे ग्रुप बोलेगा हैं राधे राधे श्याम मिला दे। राधा रानी आपको श्याम मिला देगी और वो थोड़ा श्याम से अलग हो जाएंगे हैं। आप श्याम के साथ चलो और वो राधा रानी आपको मिला हैं। राधे राधे प्रभुपाद जी चैतन्य चरितमृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो साधारण ये सहजियावृत्ति जो चलता है कि राधे राधे बोलना, ये राधे 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 बोलते बोलते वो राधा रानी के तो नाम लेता होगा, लेकिन आपने किसी धोबी का लड़की कोई किसके नाम राधा होगा उसकी चिंतन करता, जिसके साथ उसके कोई यौन संपर्क होगा व काम लोलुप होकर उसको क्या है तो उसके नाम वो लेता होगा, राधा राधा बोलता होगा, लेकिन राधा रानी की चिंतन नहीं होता होगा। वो चिंतन का किसकी होगा? किसी धोबी का लड़की राधा की चिंतन करता होगा। तो इस प्रकार ये संसार में बहुत लोग हैं, ये महान अपराध है जो राधा रानी के नाम लेकर किसी भौतिकवादी व्यक्ति को चिंतन कर, किसी ये काम लोलुप होकर किसी लड़की को चिंतन करता होगा। ये महान पापी है, ये कभी भी नरक से उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए राधा रानी को इतनी, देखिए राधा रानी की अनेक भक्त होने पर भी गौर मोहन दे की पुत्र कौन? श्रीला प्रभुपाद राधा रानी के महान भक्त हैं। क्योंकि गौर मोहन दे प्रत्येक दिन अपने घर में साधुओं को लाकर भोजन कराते थे। 15-20 साधुओं को डेली लेके आते थे। भोजन कराने के बाद अभय को कहते, छोटे बालक को कहते प्रणाम करो सबको। साधु प्रणाम करते ही बोले इन मेरा बेटे को आशीर्वाद करो, ये जैसे राधा रानी का भक्त बनेगा और भागवत का प्रचार करेगा। ये गौरमोहन दे की इच्छा था। इसीलिए प्रभुपाद जी इसी रूप में राधा रानी के महान भक्त होकर ये धरा पर प्रकट हुए हैं। जहाँ भी पूरा विश्व में उन्होंने राधा रानी की कीर्ति को सबसे ज़्यादा प्रचार किया है। राधा कृष्ण के विग्रहों को सर्वत्र निर्माण किया। राधा रानी के साथ कृष्ण विग्रहों को पूरा 108 मंदिर उनके जीवन काल में उन्होंने बना के गए हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कभी ऐसे लाइक नहीं करते थे। कौन सा राधे 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 हैं, बरसाना में राधे, नंदगांव में राधे, गोकुल में राधे, सेवाकुंज में राधे, ये जो सहजी आवृत्ति कभी प्रभुपाद जी लाइक नहीं करते थे। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं, तुरंत बंद कराते थे। ये नहीं, अरे सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत वैष्णव वो आपने कुछ योग्य समझा नहीं कि राधा रानी के नाम है। और ऐसे ही राधा रानी के नाम को इतने चीप नहीं लेना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि नहीं, वो थोड़े एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड में आए थे। राधा कुंड के गोस्वामी लोग ने, बाबा जी लोग ने कही कि स्वामी जी आपके एक महान भक्त यहाँ रहता है, आपका शिष्य है। कहता कि मैं डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हूँ। और लेकिन वो बड़े भाग्यवान हैं, उसके मुख से तो राधा रानी के नाम एक क्षण के लिए छूटते नहीं है। वो तो हमेशा दिन रात रटते रहता। क्या? राधे 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 जपते रहता। 24 घंटा हम लोग हैरान हो गए देखकर, इतनी महान भक्त है। भक्ति यहाँ सरस्वती ठाकुर कहे कि इसको बुलाओ मेरे पास। तो वो आ गया तो भक्ति यहाँ सरस्वती ठाकुर कहे कि तुमको कौन बोला राधा 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 जपने के लिए?
मैंने तुमको जब दीक्षा दिया था, दीक्षा दे के क्या बोला था, क्या जपने के लिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तुमने राधे राधे ये क्यों है? हरे और राधे में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तुम जब राधे 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 केवल पुकार रहे हो, तुमको देखने के लिए कौन आएगा? राधारानी नहीं आएगी देखने के लिए। कौन आएगा? कृष्ण आएंगे। कृष्ण आएंगे देखने के लिए कि ये व्यक्ति कौन है, इतनी भाग्यवान है जो मेरे प्रियतमा के नाम ले रही बार बार है। लेकिन जब भी तुम कृष्ण केवल कृष्ण नाम भी लेते रहोगे, कृष्ण 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 जपते रहोगे, तुम देखने के लिए कौन आएगा? कृष्ण नहीं, राधारानी आएगी देखने के लिए। ये भाग्यवान व्यक्ति कौन है जो मेरे प्रियतम का नाम ले रहा है। लेकिन यदि तुम दोनों के नाम लोगे, क्या राधे कृष्ण है, यदि तुम एक साथ में लोगे हरे कृष्ण बोलोगे, तभी दोनों तुमको देखने आएंगे। कौन? राधा तथा कृष्ण। इसलिए हम गौड़ीय वैष्णव एक को नहीं चाहते हैं। जैसे काली बुक कहते, भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि राधा विरोहित माधव नहीं मानी। राधा कृष्ण अलग से हम नहीं देखना चाहते, दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। जब हम दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं राधा कृष्ण को, तो फिर हम दोनों के नाम एक साथ लेना जरूरी है। इसलिए भक्तिविनोद सरस्वती ठाकुर तो उसको समझाए कि देखो तुम ऐसे राधे 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 हैं छोड़ो, मैं तुमको जो सिखाया इसको जपा करो। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए गौड़ीय वैष्णव जन हरे कृष्ण मंत्र जपते हुए उसी के माध्यम से राधा कृष्ण को पुकारते हैं। हरे के अर्थ ही भगवान की अंतरंग शक्ति या उनकी आदि शक्ति कौन है? श्री राधा। इसलिए राधा कृष्ण को हम इसी रूप में संबोधित करते हैं। तो इसलिए सुखदेव प्रभुपाद जी ने ज़्यादा खुश नहीं होते थे जो प्रत्येक रूप में से ज़्यादा राधे 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 करता था। और कुछ कारण से मंदिर में कीर्तन के समय में कोई बोलता है बरसाना वाली की राधा रानी की जय जय है। आश्चर्य है कि आप देखें चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में पधारे, 84 को उस ब्रजमंडल में आए हैं। चैतन्य महाप्रभु आए, विश्राम घाट में स्नान करके प्रवेश किए। मधुबन ताड़वन जैसे ही वो कुमुदवन आदि जैसे ही महाप्रभु ने ये ब्रज में परिक्रमा किया था, उसी प्रकार आज भी ब्रजमंडल परिक्रमा उसी धारा में जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कभी एक जगह नहीं गया, जो कि हम आजकल राधा रानी के भक्त सबसे ज़्यादा उस स्थान को पसंद करते हैं। कौन सा जगह? बरसाना। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, महाप्रभु को भी बरसाना में पधारे नहीं हैं। इन्होंने ब्रजमंडल परिक्रमा में काम्यवन पहुँचे, काम्यवन से सीधे नंदगांव आ गए। बस चैतन्य चरितामृत देखो, काम्यवन से डायरेक्ट इनके बलभद्र भट्टाचार्य और अन्य उनके जो सहयोगी ब्राह्मण था, नहीं मथुरा सैनोडिया ब्राह्मण था, उन्होंने सीधे उनको काम्यवन से सीधे ले आते नंदगांव, बरसाना में नहीं लेते हैं। क्योंकि जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी की स्थिति राधा रानी का नाम उच्चारण करते ही होता है, और इसे बरसाना धाम में यदि चैतन्य महाप्रभु पदार्पण कर जाते हैं तो उनकी स्थिति क्या होता है अब जानते हैं। क्योंकि राधा भाव को आस्वादन करते हैं। राधा भाव और सुवलित तनु है। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे वो प्रसिद्ध भजन में कहते हैं, यदि गौर ना हई तबे की हई के मन धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के। तो कहते कि चैतन्य महाप्रभु जो राधा भाव को स्वयं अंगीकार करके ही कृष्ण होते हुए भी राधा भाव को अंगीकार करके ही ये धरा पर अवतीर्ण हुए थे। ये बरसाना धाम में पधारे नहीं है, वो आए सीधे वहाँ से निकल के काम्य वन से सीधे इनको ले आए कहाँ? नंदग्राम में हैं। बरसाना में पधारे नहीं, क्योंकि बरसाना राधा रानी की इतनी घनिष्ठ लीलाएँ वहाँ पर है बचपन से, साधारण मुख्य लीला स्थली बरसाना। और वहाँ है तो यदि महाप्रभु वहाँ पहुँचते फिर वो लीलाओं को स्वयं स्मरण करके राधा भाव को जो अंगीकार करके रखे हैं विहोड़ हो जाते हैं, उनको वहाँ से निकालना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए बरसाना बरसाना है कौन? बरसाना का पहाड़ कौन है? बरसाना का पहाड़ स्वयं ब्रह्मा जी है। ब्रज में 3 पहाड़ है, गोवर्धन तो स्वयं
विष्णु है व कृष्ण ही है, और शंकर जी नंदीश्वर स्वयं बैठे हुए नंदगांव के रूप में कृष्ण बलराम के चरण का धूल को सदा सिर में धारण करते हुए हैं। और बरसाना में कौन बैठे? ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी 5000 साल तक देवताओं की वर्ष में कठोर तपस्या कर किए हैं, राधा कृष्ण को प्रसन्न किए। इसलिए इनके मन में इच्छा हुई कि क्या इच्छा थी ब्रह्मा जी के? राधा रानी के चरण धूल को सिर में धारण करने का, उनके बचपन की लीलाओं को दर्शन करने की। इसलिए राधा रानी के चरण धूल इतनी आसान नहीं प्राप्त होता है, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इनको भी हजार साल तपस्या करना पड़ता है राधा रानी के चरण का रज सिर में धारण करने के लिए। इसलिए हम इतनी इसको सहज नहीं लेना चाहिए। इसलिए जो लोग सब कुछ को बहुत सहज समझते हैं, इनको सहजिया कहते हैं, हर चीज़ को सहज लेते हैं। तो इसलिए बरसाना पर्वत के रूप में स्वयं राधा रानी के चरण धूल को आश्रय करने के लिए ब्रह्मा जी हमारा संप्रदाय के आचार्य है। हम लोग ये संप्रदाय में है, ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी स्वयं वहाँ पर पर्वत के रूप में बैठे हुए हैं। उनके 4 मथे हैं, वो पहाड़ का 4 सिंह है, भानुगढ़, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, चार माथा के रूप में ब्रह्मा जी के हैं। ब्रह्मा जी स्वयं वहाँ बैठे हुए बरसाना पर्वत के रूप में हैं। और वहाँ पर इसलिए राधा रानी की महिमा को समझना इतनी आसान नहीं है। ब्रह्मादि देवता लोग भी इसको ठीक से समझ नहीं पाते। ब्रह्मा जी इसलिए पहाड़ बनकर बैठे राधा रानी की लीलाओं को राधा रानी के चरण का रज को केवल सिर में धारण करने के लिए बैठे, लीलाओं को दर्शन करने में। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी राधा रानी की इतनी बार निज तोता होते हुए भी, निज पालित पोषित उनकी तोता होने पर भी, सुख पक्षी होने पर भी इन्होंने भूरिशक प्रयास किए भागवत में कि राधा रानी के नाम को उच्चारण न करें, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उच्चारित न हो उनके मुख से। लेकिन ऐसे वो प्रयास करने पर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि इन्होंने प्रयास किया लेकिन राधा रानी की विशेष कृपा होने के कारण उनकी मुख रूपी चंद्रमा से स्वयं इस शब्द प्रकाशित हो गया, आराधित है, आराधित है, अनया आराधितो। अन्य सारे गोपियों से जो सर्वश्रेष्ठ आराधिका है कृष्ण की वो है राधा। इसलिए राधा शब्द अप्रत्यक्ष रूप से उनके मुख चंद्रमा से मुख से उच्चारित हो गया। ये राधा रानी की विशेष कृपा है सुखदेव गोस्वामी के प्रति। इसलिए श्रीमद् भागवत में यदि वैसे प्रत्यक्ष रूप में आप देखते कि कहीं राधा रानी के नाम उच्चारित हुआ नहीं है, सुखदेव गोस्वामी उच्चारित नहीं किए हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस केवल विशेष श्लोक में जो कि 10वें स्कंद के 30वें अध्याय की 28 नंबर श्लोक में ही आराधित शब्द के माध्यम से राधा रानी के नाम की उच्चारण हो गई है। अन्य समस्त कृष्ण के जो जितने भी भक्त, जैसे बृहद भागवतामृत में भी सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भगवान के जितने भी भक्त हैं, समस्त भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम भक्त कौन है? श्री राधिका है। क्योंकि उन्होंने जब अन्वेषण करते हैं, नारद मुनि एक रिसर्च करते हैं। नारद मुनि इलाहाबाद में एक बार पहुँचे, इलाहाबाद में पहुँचकर संगम में स्नान की, गंगा जमुना सरस्वती की संगम में डुबकी लगा स्नान करके ही वहीं से सोचे कि मैं अरे जानते थे सब तो जानते, नारद उनको पता है, लेकिन फिर भी इसको प्रैक्टिकल ज्ञान विज्ञान, ज्ञान का अर्थात थियोरिटिकल नॉलेज, विज्ञान का अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में उतार लेना है, एक्सपीरियंस होना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए यहीं से स्टार्ट करते रिसर्च। देखिए कि एक पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सुंदर स्वर्ण सिंहासन में शालग्राम को रखा, शालग्राम भगवान को रखकर नारायण को पूजन कर रहा है व्यक्ति। प्रत्येक दिन संगम के जल में स्वयं स्नान करता है और भगवान को भी स्नान कराता है, पंचामृत स्नान भी कराता है, कई प्रकार के अर्ण व्यंजन के साथ 56 भोग डेली भगवान को भोग लगाता है। इसके बाद उस महाप्रसाद को वहाँ हजार लोगों में वितरण करता है, अन्न छत्र अन्न बांटता है। नारद मैंने सोचा कि यही महान भक्त हो सकता है कृष्ण का है। तो उनको जाकर कहे कि तुम तो बॉडी में दर्शन दिए। नारद मुनि ऐसे ही विचरण करते हैं, इनको देख नहीं पाओगे, यदि वो चाहेंगे तो आप इनको दर्शन कर सकते हो। जब नारायण मुनि चाहेंगे आपको दर्शन देने के लिए तभी आप इनको दर्शन कर सकते हो, नहीं तो यहीं घूमते होंगे, आप इनको दर्शन नहीं कर पाओगे। एक बार नारद मुनि ने पधारे कहाँ, लंदन में,
राधा लंडनेश्वर मंदिर में, बाबरी स्ट्रीट में मंदिर था। प्रभुपाद जी भागवत कक्षा दे रहे थे, भागवत कक्षा बैठे थे, हाँ, नारद और ब्रह्मा दोनों आ गए। तो प्रभुपाद जी क्लास देते देते वो तुरंत भागवत देते, लेकिन तटस्थ रह गए, देखते किसको देख रहे, आश्चर्यचकित होकर इनकी बोलना बंद हो गया, ऐसे पूरा रह गए 10-15 मिनट। इसके बाद फिर बोलना प्रारंभ किया। ये सब लोग पूछे कि ऐसा क्यों हुआ है प्रभुपाद, ऐसा क्यों हुआ, आप बोलना ही बंद कर दिए बीच में हैं। तो प्रभुपाद जी कहे कि आप लोग देखा नहीं, हमारे भागवत कक्षा में आज 2 विशेष व्यक्ति पधारे थे, नारद मुनि और ब्रह्मा जी। हैं, प्रभुपाद देख रहे थे लेकिन और दूसरे लोग कोई देखा नहीं। तो प्रभुपाद जी कहे कि इसीलिए हमारे ये भागवत कक्षा में कोई विशेष व्यक्ति को भी आ जाता है, इसके लिए उनके लिए आसन रखना, एक विशेष आसन रखना, इनको भी बैठाने के लिए। आज भी वो इसलिए राधा लंडनेश्वर मंदिर में 2 आसन रहता है, एक ब्रह्मा के लिए, एक नारद मुनि के लिए। ये कभी कभी ये नारद मुनि इस प्रकार पदार्थ चाहेंगे तो आप इनको दर्शन कर, वो चाहेंगे तो आप इनको देख सकते हैं, नहीं तो नहीं, वो यही घूम फिर के चले जाएंगे, आप उनको नहीं देख पाओगे हैं। तो नारद मुनि से ब्राह्मण को दर्शन दिए, कहे कि तुम तो भगवान के महान भक्त हो, तुम इतनी सारे मैंने भगवान को साक्षात त्रिवेणी संगम में तीर्थराज में उपासना करते हो, इनकी डेली पंचामृत अभिषेक पंचरात्र विधि पूर्वक 56 भोग डेली अर्पण करते हो, 1000 लोगों को अन्नछत्र में अन्न खिला रहे हो, तुम्हारे समान भाग्यवान कोई नहीं है, तुम तो भगवान हरि के कृष्ण के महान भक्त हो, सर्वश्रेष्ठ भक्त। तो वो ब्राह्मण ने कहा कि हे नारद मुनि, आप तो मुझे उपहास करते हो, यदि मैं सर्वश्रेष्ठ केवल ऐश्वर्य प्राचुर्य के साथ पूजा करने से कोई श्रेष्ठ भक्त बन जाता, तो मेरे से तो अधिक ऐश्वर्य किसके पास है? रंगनाथ की जो सेवक है श्रीरंगम में, वो राजा है, और प्रत्येक दिन हाथी की वहाँ उस मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता है। कि कौन शंख बजाता है? हाथी शंख ध्वनि करता है। और वहाँ पर तो इतनी ऐश्वर्य के साथ प्रत्येक दिन भगवान की झांकी चलता है। वो राजा ने तो मेरे से कई गुण से अधिक ऐश्वर्य के साथ भगवान की सेवा करता है, करोड़ों लोगों को डेली खिलाता है, वो तो मेरे से श्रेष्ठ है, आप जाके उनकी प्रशंसा कीजिए। नारद मुनि आकर फिर जो रंगनाथ की, वो राजा को प्रशंसा करते हैं। ये वो कहता कि राजा, हे नारद मुनि, यदि ऐश्वर्य वैभव के साथ पूजा करने से कोई श्रेष्ठ भक्त होता है, मेरे से तो फिर श्रेष्ठ कौन है? इंद्र है, स्वर्ग की राजा। उसके छोटा भाई बनकर भगवान बैठे हैं उपेंद्र के रूप में है, तो उसको जाके पूजा कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, तभी आपका प्रशंसा सही होगा। नारद मुनि स्वर्ग में पधार कर जब उसको प्रशंसा करते, किसको? इंद्र का प्रशंसा करते हैं। इंद्र कहता कि नारद हैं, ये क्या हुआ नारद मुनि, आप कैसे भ्रमित हो रहे हो? आपको सब कुछ पता है। हम सारे देवता जो विपद में आते तो किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास हैं। इसलिए सारे देवता हमारे प्रार्थना विष्णु नहीं सुनते हैं, ब्रह्मा जी हैं को कभी कभी ब्रह्मा जी की कृपा से हमें भगवान के दर्शन मिलता, या ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने अपने मैसेज को बताते हैं उनकी। तो इसलिए ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ है, वो भगवान के पुत्र भी है, भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भगवान की वो अधिक सबसे प्रिय भक्त है। ब्रह्मा को प्रशंसा करने के बाद करने जब गए नारद मुनि ने, ब्रह्मा जी ने कहे कि नारद तुझे यही सिखाया था, हाँ तू मेरे से ही सारे ज्ञान प्राप्त किया परंपरा में, लेकिन तुम मुझे कभी पता है तुझे मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ? है यदि तू ये भागवत में पढ़ता है, व्यासदेव को भागवत सुनाया, भागवत महत्व में क्या कहा गया? वैष्णव माना यथा शंभु, जाओ शंकर जी का प्रशंसा करो। तो नारद जी ने फिर भागते हुए आकर सब कैलाश पहुँचते हैं, अपने बिना बजाते बजाते नारायण 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 है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आके जो पहुँचते कैलाश में, शंकर जी कहे कि नारद मुनि कैसे आगमन हुआ? बोले मैं देखा संसार में सर्वत्र ब्रह्मा समेत सभी लोग आपकी कीर्ति गायन करते हैं। कहते कि वैष्णव मानंग यथा शंभु, आप समस्त वैष्णवों में सर्वोत्तम हो, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। ऐसा कहा कि जब उनकी गुणगान के लिए कीर्ति गान करने लगे, शंकर जी ने कहे कि नारद जी आज तुम्हारा मति बिगड़ चुका है, तुम्हारा मति बिगड़ गया है। तुम खुद ही देखे हो, तुम्हारे शिष्य कौन? प्रहलाद। जब भी
प्रहलाद की रक्षा के लिए, नृसिंहदेव को वध करने के लिए खंबे से प्रकट हुए। कौन? सॉरी, हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए नृसिंहदेव खंबे से प्रकट हो गए। हाँ, उग्र नृसिंह के रूप में प्रकट होकर उसको विदारण कर दिए और अत्यंत का मैंने उग्र रूप में रहकर भीषण गर्जना कर रहे थे। तीनों लोक में उनकी गर्जना सुनाई पड़ता था। लग रहा था कि संपूर्ण सृष्टि को प्रलय कर ही कर देंगे। तो अभी हम सारे देवता ब्रह्मा को आगे करके हम सब गए उनके पास हैं। मैं भी था, शंकर जी कहते मैं भी था। एक एक करके हमें उनकी स्तुति की, उनको शांत करने के लिए कितनी प्रयास किया, वो शांत नहीं हुए हैं। वहाँ पर मैं भी स्तुति किया, बोले ब्रह्मा किए, मैं भी स्तुति किया, लेकिन हमारे स्तुति को सुनने पर भी और गर्जना करने लगे जोर जोर से, शांत नहीं हुए। लेकिन तुम देखे हो किसकी स्तुति में शांत हो गए? इस नन्हा सा बालक, कौन? प्रहलाद। ब्रह्मा जी इसको आगे करके ही माला दिए। ये भय से रहित था प्रहलाद, भय मुक्त तो माला लेकर आगे बढ़ा तो नृसिंहदेव की वात्सल्य उमड़ आया। इन्होंने एक क्षण में प्रहलाद को देखकर ही शांत हो गए हैं। उसकी माला को नतम, सिर को झुकाकर माला स्वीकार कर लिए, अपने वरद हस्त उसके सिर में रख दिए। किसकी? प्रहलाद की। इसको उठाकर अपने गोद में ही बैठा लिए एक क्षण में। तो इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा कौन श्रेष्ठ भक्त है। तुम्हारा शिष्य बोल के तुम उसको प्रशंसा नहीं कर रहा, हमारे प्रशंसा कर रहे हो है? ये तो रिसर्च कर रहे थे, बोले कि ठीक है, शंकर जी भी कह रहे कि प्रहलाद श्रेष्ठ भक्त है। तो वहाँ से फिर प्रहलाद के पास सुतल रूप में पहुँचते, बड़ी महाराज के साथ प्रहलाद महाराज है। तो वहाँ पहुँच के जब प्रहलाद की प्रशंसा करने के लिए चाहते, प्रहलाद महाराज कौन है? शिष्य है। किसकी? हैं? नारद मुनि के। रोने लगे प्रहलाद महाराज, फूट फूट के रोने लगे। ये क्या दुर्भाग्य के दिन है, मुझे अपने गुरु की मुख से मेरी प्रशंसा सुनना पड़ता है, लेकिन हमको अच्छा लगता है ना। यदि हमारे प्रशंसा कोई करेगा और तुम बहुत अच्छे ऐसे कहे कि प्रशंसा करेगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन प्रहलाद महाराज रोने लगे, कहे कि गुरुदेव ये क्या दुर्गति मेरी आज, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी कृपा से अवश्य मुझे नृसिंहदेव की दर्शन प्राप्त हुआ। नृसिंहदेव साक्षात मेरे सामने प्रकट हुए, मुझे दर्शन दिए, लेकिन मुझे उनकी सेवा करने की कोई भी मौका प्राप्त नहीं हुआ। जैसे सेवा करने के मौका किसको प्राप्त हुआ? कपिराज। कौन? हनुमान जी। इन्होंने कितनी सेवा की है भगवान के लिए। रामचंद्र जी की महान भक्त के रूप में हैं, दास्य रस की आचार्य के रूप में सर्वत्र उनकी ख्याति है। इसलिए आप मुझे कैसे श्रेष्ठ भक्त कहते हो? मेरे से तो कई गुणों की श्रेष्ठ भक्त कौन है? हनुमान जी। आप हनुमान जी की प्रशंसा करना चाहिए हैं। मेरी प्रशंसा मत कीजिए, फुट फुट के रोकर फिर चरण को स्पर्श किए। किसकी? नारद मुनि के चरण को पकड़ के बार बार रोने लगे। नारद मुनि को सांत्वना देकर फिर आगे बढ़े, पहुंच गए कहाँ? हाँ, किम पुरुष लोक में। कौन थे? हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी को जाके प्रशंसा की कि हनुमान, सारा जगत तुम्हारे कीर्ति गायन करता है। दास्य रस की भक्तों की दास हैं, दास के रूप में तुम्हारे समान तीनों लोक में कोई नहीं है। राम की दास के रूप में तुम्हारी ख्याति सर्वत्र है। तुम्हारे समान तुम्हारे समान भगवान की भक्त और कोई भी नहीं है। ऐसे कहकर हनुमान जी की जो भूरी भूरी प्रशंसा करने के लगे। नारद मुनि बिना बजाते हुए हनुमान की कीर्ति गाने लगे हैं। आजकल लोग गाते क्या है? हनुमान चालीसा गाते ना, हैं? हनुमान चालीसा बहुत लोग गाते हैं गाँव में। तो उन्होंने हनुमान की कीर्ति गायन करने लगे। तो अब अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, उसको साधारण लोग, गांव के लोग, नारद मुनि ऐसा स्तुति नहीं किए कि उनको सब भौतिक सिद्धि देने वाले हुए, लेकिन भगवान के महान भक्त के रूप में उन्होंने स्तुति गाया कि राम भक्त हैं के रूप में। तो हनुमान जी ने तो फिर फुट फुट के रोने लगे, बोले नारद जी आपकी मति बिगड़ गया, ये क्या कह रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। आप सभी जानते हो क्या आपके हो रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यदि भगवान की प्रकृति में कोई भक्त होता है, वो तो मैंने महाभारत युद्ध में देखा हूं। किसकी रथ के ऊपर बैठकर? अर्जुन के रथ के ऊपर पताका के ऊपर बैठा था कपिध्वज, पताका के ऊपर बैठकर मैं देखा। हाँ, ये भगवान ने पांडवों के लिए क्या किया? नहीं किया है? ये पांडवों की रक्षा भगवान ने किया, अपने सुदर्शन को भेज भेज के सबको सिर काटा है।
हम देखा। यदि कृष्ण नहीं होते पांडवों के पक्ष में, पांडवों की विजय होना संभव नहीं था। महाभारत युद्ध में मैं स्वयं अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में बैठकर देखा हूं सब कुछ। इसलिए भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? पांडव लोग है? तो आप पांडवों की प्रशंसा कीजिए, मेरी प्रशंसा मत कीजिए। बस भगवान ने फिर वहां से नारद में भागते हैं, जाते पांडवों के पास पहुंचते हैं। हस्तिनापुर में आकर पांडवों की जो प्रशंसा, नारद युधिष्ठिर महाराज तो रोने लगे हैं, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं नारद मुनि, थोड़े दिन पहले आप मेरे पास आए थे और मैंने आपको पूछा था, हैं? एक गृहमेधी, मैं एक गृहमेधी जीवन बिता रहा हूँ, मेरे लिए महाभारत की करोड़ों करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई है, ये पाप की प्रायश्चित कैसे होगा? मैं आपको कितनी अनुनय विनय करके इसके प्रश्न पूछा था। कहता कि हम जैसे गृहमेधी व्यक्तियों के लिए क्या कर्तव्य है, तो आपने मुझे उपदेश देकर गया था, वासुदेवार्पण साक्षात उपासित महामुनि है, आप ऐसे ही मुझे उपदेश दिया था। लेकिन अभी आप ये क्या कह रहे, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं? अरे भगवान तो हमारे घर में कभी कभी आते हैं, सब हमने उनके कृष्ण को हम मामा के लड़का बा, हमारे उनके बुआ के लड़के समझकर कभी कभी हमारे घर में आते हैं, साल में 2-4 बार आ जाते हैं। लेकिन वो सदाता रहते किन के साथ? जदुवंशियों के साथ। इसलिए जादव लोग ने हमसे कितनी अंतरंग है भगवान की, इसलिए हमसे भी श्रेष्ठ भक्त कौन है? जदुवंशी है। आप उनकी जाकर प्रशंसा न करके हमारे प्रशंसा क्यों करते हो? तो गए वहां पर, फिर वो जाकर जदुवंशी की प्रशंसा करने लगे नारद मुनि द्वारका में। जदुवंशी कहे कि उग्रसेन आदि जदुवंशी कहे कि नारद मुनि हम कुछ नहीं जानते, यदि आप किसको जानते हो कृष्ण की सबसे प्रिय है तो ये उद्धव है। उद्धव ने जैसे भगवान के साथ में सदा सदा के लिए रहता है, भगवान कोई भी कार्य करते उसको मंत्री पद में रखे, उससे साले सलाह लेते हैं। यहाँ तक कि भगवान कह दिया कि उद्धव तुम जितनी मेरी प्रिय हो, मेरे रानी श्री भी इतनी मुझे प्रिय नहीं है, रुक्मणी सत्यभामा आदि रानियाँ मुझे इतनी प्रिय नहीं है। यहाँ तक मेरे बड़े भाई संकर्षण है, न श्री न संकर्षण, संकर्षण बलराम भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है, हे उद्धव जितने तुम मुझे प्रिय हो। हैं? और इन्होंने कहा कि कोई भी ना, न ब्रह्मा न शंकर है, न ब्रह्मा शंकर संकर्षण न श्री, ये कोई भी मुझे प्रिय नहीं है उद्धव जितने तुम मुझे प्रिय हो। इसीलिए भगवान के सबसे प्रिय भक्त कौन है? उद्धव है। आप उद्धव की प्रशंसा कीजिए। नारद मुनि जाकर उद्धव की प्रशंसा करने लगे, पहुंच गए, उद्धव तो रोने लगे। नारद की क्या हो गया आपको? आपको पता नहीं है, मेरे पहले घमंड था, मैं बृहस्पति के शिष्य हूं। मैं बृहस्पति के शिष्य के रूप में घमंड रखा था, इसलिए मेरे घमंड को चूर चूर करने के लिए भगवान ने मुझे एक पत्र देकर भेज दिए, पत्रवाहक के रूप में, गोपियों को समझाने के लिए। गोपियों कृष्ण की विहोड़ में, विच्छेद में जो विप्रलम्ब भाव से उनकी स्थिति, उनके प्रेम की भावना को व्यक्त कर रहे थे, ब्रज में दिन रात रो रहे थे, इनको समझाने के लिए भगवान मुझे भेज दिया। बड़े गर्व के साथ, अहंकार के साथ, घमंड के साथ गया था कि मैं बृहस्पति के शिष्य हूं। अरे गो ब्रजबालाएं सब मूर्ख है, इनको अभी तक पता नहीं है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये सांख्य दर्शन इनको पता नहीं पहले के। देही न अस्मिन जथा देहे कौमारंग यौवनंग जरा है तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मिहति है। ये लोग ज्ञान से पता नहीं। मैं सोचा था कि इनको जाकर शारीरिक ज्ञान से मुक्त करके ही इनको ज्ञान देकर इनके शोक को मिटा दूंगा, इनके, और ये रोएंगे नहीं कृष्ण के लिए। और मैं जब ब्रज में पहुंचा और जब देखा नंद बाबा की, जसोदा की प्रेम को, वात्सल्य प्रेम को, विशेष रूप में मैं गोपियों के साथ में पहुंचा है। नंदगांव में उद्धव की यारी है, एकांत में गोपियों को उद्धव ने मिले। और जब मैं ये कृष्ण के पत्र को पढ़कर सुनाया था और इनको समझाने के लिए प्रयास किया, और एक विशेष गोपी भ्रमर गीत गाने लगी है, एक भंवर को देखकर गाने लगी है। ये भ्रमर को देखकर उसी को कहे कि उद्धव को मैंने उद्देश्य करके और भ्रमर को गाली दे रहे थे। है कि मैं समझ गया तुझे, तू भी वही लंपट पुरुष का, लंपट कृष्ण का ही दूत है, तू भी आ गया इधर दूत बनकर मेरे पास आया है। तो उस जो विशेष गोपी राधा की भाव को जो मैं देखा, उसके उद्घूर्ण भाव को, महाभाव की मदनाख्य उद्घूर्ण भाव को जब मैं देखा, मैं तो मेरा बुद्धि समाप्त हो गई, मेरे बुद्धि की परे था।
उनको समझना है। मैं आश्चर्य में विहोल होकर उसी गोपी के चरण का धूल को धारण करने के लिए इच्छा प्रकट की है। मैं गया था उनके, मैंने उनको समझा कर इनकी कृष्ण के प्रति जो विच्छेद का दुख को मिटाने के लिए इनको सांख्य दर्शन समझाकर आत्मदर्शन आत्मज्ञान देने के लिए, लेकिन मैं स्वयं वहाँ पर पराभव प्राप्त किया। आशा महंग चरण रेणु, मेरा मन में भी ऐसे ही आशा हो गया कि इस गोपियों के चरण का धूल को जैसे मैं सिर में धारण करूं। किमपि गुल्म लता औषधि नाम, मैं ये ब्रज में क्यों कैसे गुल्म लता घास औषधि के पौधा के रूप में क्यों जन्म न लूँ। जब ये गोपियां लोगों को मैं ऐसा ही चरण का धूल मांगेगा, ये देंगे नहीं। लेकिन जब मैं ब्रज में इस प्रकार गुल्म लता घास के रूप में यहाँ पर रहूँगा, ये ब्रजबालाएँ मेरे ऊपर चल के जाएंगे और इनके चरण का धूल सदा मेरे सिर में मैं धारण करने में समर्थ होऊंगा। ये उद्धव जब ऐसे कहने लगे, नारद जी सबका पता है आप मेरी प्रशंसा करते हो, मेरे से तो करोड़ों गुणों की अधिक भक्ति कर रहे हैं। कौन? ब्रजवासी जन ब्रज में, आप उनकी प्रशंसा जाकर क्यों नहीं कर रहे हो? तो नारद मुनि यहाँ आकर प्रशंसा करते करते गोपियाँ कहे कि हम कुछ नहीं जानते, सबसे भगवान को यदि कोई समझाए वो कौन है? राधा रानी है। एक बार इसकी परिचय और एक कहानी में गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने पुस्तक में लिखते हैं कि एक बार नारद मुनि ने जाकर पहुंच गए वसुदेव के घर में। वसुदेव के घर में पहुंचकर कहे कि द्वारका में कहे कि वसुदेव आपको याद है जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म बंदीशाला में हुआ कंस की, तब तुम तो बंदीशाला में थे, तुम तो कुछ दान उत्सव नहीं मना पाया, सब तो नंद महाराज ने मनाया नंद उत्सव अपने घर में। लेकिन तुमने मन में बहुत कुछ दान किया था, मन में बहुत दान किया था, 10,000 गाय, इतनी ब्राह्मण को भोजन, ये सब बहुत कुछ तो मन में तो बहुत दान कर दिया था जेल में बैठ के। लेकिन ये मन में कोई करने से मन में खा लेते ना क्या? अब तुम खाते नहीं मन में तो ऐसे मन में तो खाते नहीं। तो इसलिए जो दान तो मन में किया था इसको प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। इसलिए तूने ये सब यज्ञ के आयोजन करना चाहिए। जितने यज्ञ करने के लिए तुमने मन में सोचा था, ऐसे ही विशेष यज्ञों के आयोजन करना चाहिए और ऐसे ही पूरे ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा आदि देना चाहिए। तभी नारद मुनि की बात को सुनकर वसुदेव ने सोची कि सही बात है। इन्होंने सारी यादवों को एकत्रित करके सरस्वती, जहाँ पर सरस्वती नदी मिलती है किससे? समुद्र में प्रभास क्षेत्र है, प्रभास क्षेत्र को सबको लेके गए। प्रभास क्षेत्र में बहुत बड़े यज्ञ के आयोजन किए, 1000 यज्ञ हुआ और यज्ञ में सभी गाय को दान कर सब व्यवस्था, यज्ञ भी निर्माण हो गया, यज्ञ कुंड आदि सब। लेकिन सभी को जाकर यज्ञ क्षेत्र में उपस्थित रहने के लिए निमंत्रण देने के लिए नारद जी को भी भेजा गया। नारद जी आप ही जाओ और 33 कोटि देवताओं को सभी को यहाँ से निमंत्रण कर दो। भगवान श्री कृष्ण बलराम ये यज्ञ की ने स्वयं आह्वान कर रहे हैं। यज्ञ को करने में इन्हीं की प्रयास से ही यज्ञ हो रहा, कह के भगवान श्री कृष्ण बलराम की तरफ से सबको निमंत्रण करके आ जाओ। लेकिन कंस की माँ ने विशेष रूप में आए, पद्मावती ने उन्हें कहा था कि देखो नारद मुनि एक जगह नहीं जाना। कहाँ? जहाँ पर जमुना बहती है वो ब्रजमंडल में, ये ग्वालाओं को बुलाना नहीं इधर। ये ग्वाले आएंगे तो ये भाग जाएगा। कौन? कृष्ण बलराम भाग सकते उनके साथ, इनको नहीं बुलाना और सबको बुलाना। नारद मुनि ने सभी को बुलाया, सबको बुलाने के बाद जहाँ मना किया जाता है बच्चा वहीं आंगुली लगाता है, क्यों मना किया ऐसे टेस्ट कर। नारद मुनि कहे कि ये मना क्यों कर दिया उधर जाने के लिए, सब तक घूम के आए। लेकिन बोले मैं भी थक गया सब जगह घूम के, अभी थोड़ा ब्रज में चलता हूँ। जमुना की बहुत सुंदर सुनिर्मल जल है, वह स्नान करूँगा और नंद भवन में अच्छा भोजन मिलेगा। यदि वो कई दिनों से उनके चूल्हा नहीं लगा था, क्योंकि कृष्ण के विच्छेद के कारण नंद जसोदा कभी खाने के प्रति ध्यान नहीं देते थे। लेकिन नारद मुनि गए और जमुना में स्नान करके ही नंद भवन में प्रवेश करते हैं। नारद मुनि को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं नंद जसोदा, उनको आसन देकर बैठाते हैं। हे महामुनि, आज हमारा घर पवित्र हो गया है, आप जैसे महाभागवत वैष्णव हमारे घर में पधारे। लेकिन आप तो तीनों लोक की खबर रहता है,
बताइए हमारा कन्हैया की खबर तो कुछ बताइए हमको, हैं? कन्हैया क्या कर रहा है हमारा, कहाँ पर है, कैसे हमारे हम जैसे दुखी माता पिता के स्मरण कर रहा है कि नहीं, हैं? ऐसे कह के नारद मुनि को देखकर अन्य गोप बालक भी आ गए, गोपियाँ आ गए, सब आकर हैं नारद जी को अपने अपने मनोभावना को व्यक्त करने लगे। नारद जी देखिए इनकी इतनी प्रेम है कृष्ण के प्रति। नारद जी तो थोड़ा खेल लगाने वाले हैं, जानते हैं। तो नंद महाराज कहते कि अच्छा ये कन्हैया के साथ आपका क्या रिलेशन है। जसोदा तो फूट फूट के रोने लगी, क्या नारद मुनि कहते हैं आपको पता नहीं हमारा क्या रिलेशन है कन्हैया के साथ। कन्हैया मेरा लाला है, रोने और रोने लगे। तो आपका लाला है? अरे मैं तो अभी सबको निमंत्रण कर करके आया, आपका लाला यदि कृष्ण आपका लाला है, वो इतनी बड़ा यज्ञ उत्सव मनाया जा रहा है कहाँ प्रवास क्षेत्र में, सारे देवता ही 33 कोटि देवता मुनि ऋषि सबको इनवाइट करके आया, उसमें आएंगे। लेकिन आपका नाम तो लिस्ट में नहीं है, इनवाइटेशन करने वाला जो लिस्ट दिया गया था इसमें आपका नाम है ही नहीं। जसोदा तो बहुत जोर रोने लगे, देखो देखो नंद महाराज देखिए हमारे कन्हैया इतनी बड़े उत्सव कर रहा है और हमको नहीं बुलाया, रोने लगे। तो नंद महाराज कहते अरे पगली, अरे बेटा क्या बाप को बुलाएगा, निमंत्रण देगा? हम बाप है, हम बाप माँ है, हमारे लड़का का इतना बड़ा कार्य में यज्ञ कर रहा है, वहां द्वारका में शुद्ध घी नहीं मिलता होगा, यहाँ से पकड़ लो, चलो चलो सब ले चलो, हम क्या बाप है? अरे बेटा बुलाएगा, बाप को इन्वाइट करेगा, ये तो हमारी काम है, चलो सब पकड़ो है। सब ब्रजवासियों को बोले कि चलो ले चलो। क्या जो जितने शुद्ध घी रखे हुए यज्ञ में बहुत घी का जरूरत है, और कुछ स्वीट मिठाइयाँ बनाओ यज्ञ में ऑफरिंग होगा है। मथुरा की पेड़ा बड़ा बड़ा प्रसिद्ध है, मथुरा की पेड़े और घी सब पेड़ा सब स्वीट रख के सब सिर में है लेकर ब्रजवासी पूरा चल दिए। नारद मुनि सबको निमंत्रण करते करते वहाँ पहुँच के जाके खबर दे दिए, सबको बुला देना, सबको बुला दिया। लेकिन मैं एक बात है कि सबको बुलाने के बाद मैं एक जगह में देखा है कि नदियाँ ऐसे ही घूम घूम के फिर रही, ऐसे ही जब बह रही है उस अंचल में, जल बड़ा स्वच्छ था। और मैं उधर उतर गया, शाम हो गया था स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद भूख भी लग गया, वहाँ पर किसी ग्वाला के घर में पहुँच गया। उन्होंने मुझे रोटी और ताज़ा ताज़ा रोटी और माखन रोटी खिलाए बहुत। तो वो पद्मावती समझ गए, कंस की माँ को समझ बोला अच्छा ये नंद के घर में पहुँच गए हो, आपको मना किया था वहाँ जाने के लिए, क्यों उधर गए? बोले मैं तो क्या करूं, मैं तो इतना दिया थोड़ी है कि आप क्या बोला था, पहुंच गया उधर है। और तब वो लोग तो मेरे बात को सुनकर, मैं तो इनको इनवाइट भी नहीं किया, मैंने इनवाइट नहीं किया तो, लेकिन वो तो अपने आप बोले कि कृष्ण तो हमारा लड़का है, हमारा लड़का का काम कहे नंद बाबा। और अभी हजारों संख्या में आ रहे हैं सब, हैं बहुत घी आ रहा है यज्ञ में, आपको घी के ही खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत घी लेकर घी हैं और मिठाई सब मिल्क प्रोडक्ट सब मिठाइयाँ लेकर सब पधार रहे हैं ब्रजवासी लोग ये यज्ञ क्षेत्र में है। कहाँ पर ये प्रभास क्षेत्र में। सुनकर तो बड़ा चिल्लाने लगी पद्मावती, लेकिन देवकी आके आस्वादन बोली ये इतनी क्यों चिल्ला रही है, शांत हो, इसमें एक बड़ा बात क्या है। अभी उन्होंने आगे यज्ञ स्थल में नहीं छोड़ना, वहाँ पर पूरा स्ट्रांग सिक्योरिटी रखने का सिक्योरिटी रखा है, सारे हजार सिक्योरिटी रहेंगे। जो ये ब्रजवासी आएंगे इनको बोलना अंदर में नहीं प्रवेश नहीं है, इनको हैं अंदर में प्रवेश नहीं दें। हैं ये कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण देखेगा इनको तब तो भागेगा इनके साथ। अभी इनको तो आना ही नहीं, अंदर में बंद करना है, सिक्योरिटी की लाइन है, बंद कर दिया। बंद कर दिया, लेकिन नंदवा नहीं, वो तो सब आ गए ब्रजवासी लोग ने भ्रमण करते 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 पहुँच गए उधर है आकर जो मेन गेट में। लेकिन इसको नींद नहीं हो रहा था, किसको? कंस का है घरणी है पद्मावती रानी, उसको वो पूरे आकर मेन गेट में ही खड़ी रही। सबसे आगे प्रोसेशन में कौन चल रही थी? जसोदा। उनके स्तन में वात्सल्य से दूध की धारा बह रही थी। सामने आ रही थी कन्हैया, आज कन्हैया को दर्शन करूंगी, कितनी सालों की बात है, मेरे कन्हैया के दर्शन होगा, ये कह के पूरा वात्सल्य में भरे हुआ आ रही थी। लेकिन पद्मावती तो गेट में खड़ी थी। बोले कि एक वाली नहीं, कहाँ से आ गई थी? बड़ा वात्सल्य दिखा रही है। हमारे कन्हैया का कुछ भाग्य दुर्विपाक था, इसलिए तो वो थोड़ा दिन ब्रज में रहा था, और तुमने थोड़े से माखन के लिए इसको रस्सी में बांध दिया था ना, बालक को बांध दिया था, खाना पीना नहीं खिलाकर जंगल में गाय चराने भेज देता था, पैर में जोता भी नहीं था, छतरी भी नहीं दिया, धूप में बारिश में भीगते भीगते कन्हैया कितनी कष्ट सहा
कितनी काम किया तुम्हारा है, घर में नौकर से भी अधिक हीन करके रखा था मेरे कन्या को, तेरे तरह मुख दिखाने आए, गेट आउट, यहां से निकलने, चिल्लाने लगी। कौन? पद्मावती है। ऐसे थोड़ा सा माखन के लिए इसको बांध दिया था है रस्सी में, तो समझ में नहीं, राजपुत्र तुम्हारे घर में थोड़ा सा दैवी दुर्विपाक में दोनों भाई रुके थे, तुमने कितने सताया इनको, कितनी कष्ट दिया। यशोदा तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, आंख से अश्रु की धारा बह रही थी। आंख से उधर देवकी ने पहुंच गई, रोहिणी रुकने के ठीक है इनको और है, इतना बोला बहुत हो गया, थोड़ा रोहिणी आ गई, ये कहेगी ये क्या कर रहे हो पद्मावती, ये बोलना माँ ऐसे ठीक नहीं है। हम स्वयं भी था उधर, कहाँ ब्रज में, ये माँ यशोदा नंद महाराज की वात्सल्य को हम देखा स्वचक्षु में, कृष्ण बलराम को ये कितनी प्रेम करते थे। ऐसा ही कठोर शब्द करके इनके दिल को तोड़ना ये तुम्हारा काम नहीं है। फिर बीच में नारद मुनि आ गए, बोले अच्छा अच्छा क्या हो गया, झगड़ा हो गया, क्या हो रहा क्या हो रहा, ऐसे चिल्ला रहे क्यों, क्या हो गया है? अरे दोनों कह रहे कि ये यशोदा भी कह रहे कि मैंने पूछा, बोला कि मेरा हमारा लाले कन्हैया के साथ तुम्हारे क्या समझ, बोला कन्हैया हमारा लाला है, मेरा बेटा है। और देवकी भी बोल रही कन्हैया मेरा बेटा है। अरे तो दो माँ कैसे हो सकते हैं एक लड़का का, कोई तो एक माँ होगा है। इसका असली माँ कौन है, कौन है असली माँ? तो उसके बीच में ये भी कह रही थी कि देवकी ने कहे कि ठीक है इसको यज्ञ के, इन लोगों को यज्ञ क्षेत्र में छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आए तो इतना दूर से आए हैं, हजारों किलोमीटर चल चल के, यहाँ कहाँ से वृंदावन से द्वारका आए, प्रभास क्षेत्र, तो एक बार कन्हैया को बलराम को दर्शन कर ले, फिर ये वो लोग वापस जाएंगे, यज्ञ क्षेत्र में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कहे कि देखो कन्हैया बलराम आएंगे कैसे, वो तो यज्ञ क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यज्ञ में आहुति दे रहे, स्वाहा स्वाहा कर रहे, विष्णुवे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा चल रहा है उधर। और वो कैसे आएंगे, यज्ञ क्षेत्र में यज्ञ छोड़ के आना अशुभ है, वो नहीं आ सकते। नारद मुनि कहे कि देखो एक व्यक्ति है, मेरे को भी ज्योतिष शास्त्र भी आता है। कौन बोले? नारद मुनि। देखो कोई व्यक्ति घर से निकल के जा रहा है, इसको यदि पीछे से कोई बुलाता है अशुभ होता है, लेकिन यदि माँ बुलाएगी वो शुभ होती है। इसी प्रकार यज्ञ में बैठे हुए हैं, इनको कोई बुलाने से, दूसरे बुलाने से अशुभ होगा, लेकिन माँ बुलाएगी तो शुभ माना जाएगी। यहाँ पर दो माँ है ना, मैं जानना चाहती हूँ कौन असली माँ है, तो इसलिए आप बोलाओ, जो असली माँ का बोलना सुनकर निश्चय कृष्ण आ जाएंगे। तो पहले किसकी चांस है? पहले सब बोले देवकी को चांस दो पहले हैं, तो देवकी चांस ली, देवकी बुलाने लगी, क्या कृष्ण 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 वासुदेव, बोलाते बोलाते थक गई, हैं कंठा इसका सूख गई। अब बोला ठीक है तुम बैठ जाओ, दूसरे कृष्ण दूसरे माँ को थोड़ा चांस देते हैं। तो देवकी बोलते बोलते थक गई, चुपचाप बैठ गई हैं। यशोदा मैया ने आई, यशोदा मैया का दिल तो पूरा वात्सल्य में भरी हुई थी, है वात्सल्य से स्तन से दूध की धारा बह रही थी, इतनी विवड़ होकर आंख से आनंद के अश्रु बह रही थी। पुकारने लगी कन्हैया। एक बार कन्हैया पुकारते ही कन्हैया वहाँ यज्ञ में जब बैठे थे, आहुति देने के ऐसे ही पंच सस्य लेकर बैठे थे, इनके हाथ से सस्य गिर गए। देखने लगे कौन है, कौन बुला रही है, तो मेरी माँ की आवाज है। दोबारा यशोदा बुलाते ही कन्हैया, खड़े हो गए पूरा भगवान है। तीसरे बार बुलाते ही माँ यशोदा ने कन्हैया, भागे सीधे यज्ञ क्षेत्र से भागे कृष्ण, उनके पीछे पीछे बलराम भी भागने लगे। क्या हो गया, ये आवाज तो माँ की है। भागे दोनों आए, कृष्ण आकर सीधे यशोदा की गोद में आ गए, गले को ऐसे पकड़ लिए, पकड़ के पूरे गोद में आ गए। तभी सभी लोग देख रहे हैं, नारद मुनि तो हंस के ताली बजा रहे हैं। बोले ठीक है, अरे पता लगा असली माँ कौन है, लेकिन थोड़ा देखे कि सब लोग देखे वो दुखी हो रही है। कौन? देव की दुखी हो रही कि भगवान का यशोदा की गोद में उठ गए हैं। तो इसलिए बात में फिर भगवान ने थोड़ा यशोदा की गोद से आके फिर माँ को फिर आके थोड़ा किसको, देव को भी थोड़ा कहे कि माँ, कहे कि चरण स्पर्श कर लिए हैं। लेकिन ये वात्सल्य रस के, लेकिन उस यज्ञ में भगवान आए तो भगवान कहे कि यज्ञ के चल रहा है,
पिताजी नंद महाराज को बोले, पिताजी, माताजी, जसोदा, हे ब्रजवासी ब्रजवाड़ागण, आप सभी आकर यज्ञ में भाग लीजिए, बैठिए। यज्ञ समापन के बाद मैं तो आप सभी लोग को मिलूंगा। आप लोग से आप मेरे बहुत कई दिनों से बात करने की जो विचार है, आज सभी हमें वार्तालाप करेंगे। आपके लिए मैं स्वतंत्र गांव अलग से निर्माण कर दूंगा, आप रहोगे। इसलिए ब्रज की परिवेश को मैं जानता हूँ, ऐसे परिवेश के आधार पर मैं सुंदर गांव बना दूंगा। गोपी तालाब, गांव, गोपियाँ वहीं स्नान करते थे उस। तो भगवान कहा कि इनको रुक दी। अब भगवान जो कह दी कि ये रहेंगे यज्ञ के लास्ट तक, और किसकी हिम्मत है कि बल लगे चले जाओ अभी। तो लेकिन भगवान कहेंगे तो यज्ञ स्थान पर चले गए फिर कृष्ण बलराम। ये सो देखे कि जागा तो सब फूल आप कहीं, कोई चेयर नहीं है कोई चेयर और पेंडल सब नीचे गैलरी में कुछ जगह खाली पड़ा था, गैलरी में बैठ गए लोग। ब्रजवासी लोग सब गैलरी में नीचे बैठ गए। जब बैठ गए, यज्ञ क्या पूर्णाहुति होने वाला, यज्ञ समाप्त हुआ, पूर्णाहुति होगा। अब अभृत स्नान होगा। पूर्णाहुति का ये कंडीशन रखा गया कि वहाँ पर एक स्वर्ण कलश रखा गया जिसमें 1000 छिद्र है। 1000 छिद्र के साथ स्वर्ण कलश है। और वो कलश से कैसे यज्ञ की माने समाप्ति होगा ना, कोई जगह भगवान श्री कृष्ण की जो सर्व उत्तम भक्त है वही केवल इस कलश को लेकर समुद्र में डुबा कर लेके आएगा। इसमें हजारों छिद्र होने पर भी एक बूंद की जल नीचे नहीं गिरेगा। और उस जल को लाकर जब वो यज्ञाग्नि में डाल देगा तो यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगा। तब फिर पहले तो चांस देवता लोग को दिया गया, देवता लोग ने आए, इंद्र आदि देवताएं, लेकिन वो कोई भी देवता इसमें सफल नहीं हुआ। देवताओं की स्त्रियां कोई भी सफल नहीं हुआ। कोई भी तो जब कलशक में से उठाते ही भर तो लिया, अब उठा के सिर में रखते ही पूरा अभिषेक के बाद भरते भरते ही जल से गिरता था। देवताएं गए, सारे मुनि ऋषि गए, कोई इसमें सफल नहीं हुआ। कई जोगियां गए, जो लोग अष्ट सिद्धि प्राप्त किए, अणिमा लघिमा प्राप्ति आदि, ये इनका सिद्धियां भी काम नहीं किया। वो कलश में पानी भरते ही पानी बहने लगा। अंत में द्वारका के नारद जी कहे कि रानियां, तुम लोग तो श्रेष्ठ भक्त हो कृष्ण का, उनके सहधर्मिणी हो। रुक्मणी सत्यभामा आदि रानियां गए, लेकिन ये कोई भी सफल नहीं हुआ। रुक्मणी जी तो पानी जलपात्र भर कर ऐसे उठा लिए, लेकिन सिर में रखते ही वो स्वयं का अभिषेक हो गया। वो भी लज्जित होकर बाहर आ गई है। अरे कौन है भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त जो कि सर्वश्रेष्ठ उत्तम भक्त है, जिसने यज्ञ की पूर्णाहुति वाले ये जो शर्त को पूर्ण करेगा, अर्थात हजारों छिद्र वाले कलश में पानी भरकर भी लाएगा और एक बूंद पानी नहीं गिरेगा, उस यज्ञ में समाप्त डालेगा। सभी लोग, नारद जी कहते कि अरे हो गया है, तो सब कंप्लीट हो गए हैं। देव ऋषि मुनि गण, द्वारका के रानियां सब सारे सब हो गए। अभी तो जनरल गैलरी से डिक्लेयर करो कोई जनरल गैलरी में हो सकता है। नारद जी कहीं कोई कहा कि नारद जी आप क्यों नहीं कर, बोला नहीं मुझे पता है मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं करूँगा, लेकिन कोई सर्व जनरल गैलरी में डिक्लेयर करो। लेकिन जसोदा माया की बाजू में कौन बैठी थी? राधा रानी बैठी थी। 100 साल के विच्छेद के कारण कृष्ण से कई दिनों से बाल कभी संवर नहीं रही थी, पागली की तरफ देख रही थी, बाल सब बिखड़ी हुई थी, मलिन वस्त्र। और यहाँ से वृंदावन से चल चल कर यहाँ तक गए थे, जसोदा की बाजू में बैठी थी। जसोदा में बार बार कुछ ऐसे चिमट रहे हैं, मैं राधा तू जा तू जा तू जा, मेरे कन्या के यज्ञ नहीं तो विफल हो जाएगा, जा तू कर पाओगे इस कार्य, मुझे पता है तू कर पाओगे, है। क्योंकि जसोदा खड़ी होती थी तो वो बोलते थे नारद जी नहीं माँ के द्वारा नहीं होगा, माँ के द्वारा नहीं होगा, है कि जसोदा के प्रेम गुजारते थे कौन? है नारद मुनि। कहे जसोदा तुमको चाहत तो कहे नहीं, है। तो जसोदा बार बार राधा रानी कहती थी कि उठो उठो तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, है। तो नारद जी ने देखे कि डिक्लेयर कर दिए कि गैलरी में यदि कोई सोचता है कि मैं कृष्ण को प्रेम करता है, कृष्ण को दिल से यदि कोई प्रेम करते हो, गैलरी में बैठने वाले जितनी भी पब्लिक है उनमें से कोई उठो, साहस करके जानना चाहिए कि ये यज्ञ में ये सब विफल हो गए। 33 कोटि देवताएं हैं, सप्त ऋषि मुनि ऋषिगण सिद्ध किन्नर चाना सिद्ध किन्नर गंधर्व आदि सभी अब पराभव प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए ऐसा ही नहीं कि कोई भी आएगा टेस्ट करने के लिए, जो सोचता है सही ऐसा ही व्यक्ति उठो, है। फिर जसोदा बार बार कहने पर वो खड़ी हो गई। कौन? राधा रानी। राधा रानी खड़ी होकर सीधे गई और कलशक पकड़ ली
ये सभी लोग हाकर मच के, अरे पागली ब्लास्ट में कहाँ से आ गई, हाँ ये पागली है, क्या करेंगे, सारे सारे बाल बिखरा हुआ है, हाँ ये सब चिल्लाने लगे थे। लेकिन दो व्यक्ति बड़े गंभीर रूप में देख रहे थे इनको, तीन हैं, एक उद्धव देख रही थी, उद्धव देख रहे थे, बलराम जी देख रहे थे खड़े होकर, बलराम देखे, उद्धव देखे, नारद मुनि तो पहचानते थे पहले से ही, तो इनको देख रहे थे। जब देखे बलराम एक क्षण में हमने हल उठाए, एक सावधान, शांत हो जाओ, बैठो, सब चुप बैठ जाओ, हैं। उद्धव ने भी कही कि सभी शांत हो जाओ, बैठो, क्योंकि राधा रानी को ये पहचाने थे, समझ गए तो पागली जैसे देख रही है। कृष्ण के विच्छेद में 100 साल बीत जाने के कारण अभी तक वो 100 साल से आए कभी वस्त्र को सफाई नहीं की है, कभी बाल को संवारी नहीं है। कृष्ण के विच्छेद में ये पागली नहीं जैसे देख रही है, पागली जैसे। सब शांत हो गए, पूरा जनता बैठे। राधा रानी ने गई कलशा को पानी को ने पानी में, समुद्र की जल में सुवर्ण कलश को डुबाई और उठाई कलशा, और ऐसे ही पूरा उठाकर सिर में रखकर यज्ञ तक आई, और यज्ञ में उस पानी को पूरा डाल दी, यज्ञ की पूर्णाहुति हो गया। हाँ, सभी लोग पूछे ये कौन है, ये कौन है, कौन है ये व्यक्ति, ये कौन है जो इस कार्य को संपन्न किया, जिसको ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवगण भी समर्थ नहीं हुए थे जो कार्य करने के लिए। कौन है ये व्यक्ति, कौन है भगवान श्री कृष्ण की सर्वोत्तम भक्ति करने वाली है, कौन है ये। सभी लोग जो बोल रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने बड़े गंभीर शब्द में बोले, क्योंकि वो व्यक्ति वही है जिन्होंने प्रकृति में मुझे समझा है। मुझे अभी तक के संसार में कोई नहीं समझा है, मुझे नहीं जानते कोई, लेकिन ये वही व्यक्ति है जो मुझे जानती है, जो मुझे भी मोहित करने वाली है, जिनको ये संसार में क्या कहते हैं, मदन मोहन मोहिनी। वो से मदन मोहन मोहिनी ये राधे हैं, जिनकी कीर्ति वेद पुराण उपनिषद में भी गुह्य रूप से रखा गई है। समस्त भागवत, संपूर्ण भागवत में भी जिनके नाम प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हुई है, ये वही राधा है जिन्होंने इस कार्य करने में सफल हुई है। इसलिए भगवान के कितने भी भक्त संसार में है, कितने भी इनके सेविका आराधना करने वाले हैं, लेकिन किसी की भी आराधना व सेवा को राधा रानी की सेवा व आराधना के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए भागवत के श्लोक में कहे कि अनया आराधित नूनंग भगवान हरि ईश्वर, भगवान हरि ईश्वर के अनन्य आराधिता ये राधा ही है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से सुखदेव गोस्वामी इनके नाम को उच्चारण करते हैं। ये इसलिए राधा महिमा प्रेम रससीमा जगते जाना तो के है। जगत को कौन इस बात को बताएगा? यदि गौरांग महाप्रभु नहीं होते, ये गौड़ीय वैष्णव दर्शन नहीं होता, तो हम राधा रानी की महिमा को समझना बहुत कठिन होता है। संसार में कोई राधा रानी की महिमा को नहीं जानते हैं। सभी लोग विठल रुक्मिणी नहीं तो विठल सत्यभामा लक्ष्मी नारायण सीताराम उपासना करते हैं, लेकिन राधा की महिमा बहुत गुह्य रूप से ये वैदिक साहित्य में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में, भागवत में है। इसकी केवल भगवान के जो गौरांग महाप्रभु के अनुयायी हैं, जो गौड़ीय वैष्णव है, जो गोस्वामियों के अनुयायी हैं, वही केवल राधा की महिमा को जानते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। राधा रानी के नाम के साथ श्याम के नाम भी जोड़ना चाहिए, केवल राधे नहीं है। इसलिए आज संक्षेप में मैं तो लेक्चर को कई दूसरे रूप में भी दे सकता हूँ, लेकिन कई भक्त बैठे हुए जो कि राधा कृष्ण की बड़ा जब पूरे अंतरंग लीलाओं को कहना ठीक नहीं है, तो इसलिए जितने जैसे समझा जाए ऐसे आज की वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूँ। 2-3 मिनट हैं, कोई किसके प्रश्न है? प्रश्न है? नहीं तो भजन गाएंगे। यदि गौर ना हईत तबे की हईत के मन धरिताम दे। गौर
तबे की राधार महिमा प्रेम रस सीमा राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के जगते जानात के गौर ना हईत तबे की हईत के मन धरिताम दे गौर ना हईत तबे की हईत के मन धरिताम दे मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार बरज जुवती भावेर भकती सकती हितकार बरज जुवती भावेर सकती गाओ पुनः पुनः गौरांगेर गुण सरल हइया मन गाओ पुनः पुनः गौरांगेर गुण ए भव सागरे ए मन दयाल ए भव सागरे ए मन दयाल ना देखिए एक जन ना देखिए एक जन गौरांग बोलिया नगेनु गलिया के मने धरिनु दे गौरांग बोलिया नगेनु गलिया के मने धरिनु दे नरहरि हिया पाषाण दिया के मने गढ़िया छे नरहरिया पाषाण दिया के मने गढ़िया छे यदि गौर ना हईत तबे की हईत के मन धरिताम दे गौर ना हईत तबे की हईत के मन धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के अहो यदि गौर सुंदर इस जगत में नहीं आते हैं अहो यदि गौर सुंदर इस जगत में नहीं आते तो क्या होता किस प्रकार में प्राण धारण करता तथा इस जगत में प्रेमरस की पराकाष्ठा स्वरूप श्रीमती राधा रानी की महिमाओं को कौन जान पाता यदि राधा भाव व कांति के द्वारा दिदीप्यमान श्री कृष्ण स्वरूप श्री सचिनंदन गौरहरि जगत में आविर्भूत न होते तो सीधाम वृंदावन की माधुरी में कितना कौन प्रवेश होता जो समस्त प्रकार की माधुरिमाओं का खान है उनके प्रवेश करना ही श्री बुद्धिमत्ता की चरम सीमा है ऐसी ब्रज माधुरी की कौन प्रवेश कर सकता था विशेषकर ब्रजरमणियों की ब्रजेंद्रनंदन कृष्ण के प्रति परकिया मधुर भाव का प्रेम उन्नत उज्ज्वल रस में प्रवेश करने की किसी की शक्ति थी अर्थात यह किसी के लिए भी संभव नहीं था केवल महावदान्य श्री सचिनंदन गौरहरि अहेतु की कृपा से यह संभव हुआ है भाइयों
सरल निष्कपट भाव से श्री गौरचंद्र की, गौर सुंदर की गुण को पुनः पुनः गान करो, क्योंकि इस भवसागर में ऐसा दयालु और कोई नहीं है। पदकर्ता नरहरि ठाकुर कहते हैं कि हाय हाय, मेरा हृदय कैसा पाषाण से बना हुआ है कि गौरांग नाम का उच्चारण करने पर भी द्रवित नहीं हुआ है। अभी तक किस प्रकार प्राण धारण किया हूँ। गौरांग है, इसलिए ब्रज में क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी नवद्वीप में क्या बोलते हैं, गौरांग है। ये गौरांग ही अर्थ ही राधा कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। इसलिए गौरांग मंत्र, ये गौरांग ही राधा कृष्ण, ये चार अक्षर वाले गौर गोपाल मंत्र कहते इसको हैं। शिवानंद सेन की इष्ट मंत्र था ये, सदा शिवानंद से यही मंत्र को जपते हैं। गौरांग 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 गौरांग, इनके दिन रात वही जपा करते हैं। वही गौरांग ही ब्रज में किस रूप में है, राधे श्याम के रूप में है। किस रूप में, राधा श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली मदन मोहन मोहिनी राधे। राधाष्टमी आने वाले हैं और 2 दिन कथा होगा, कल और परसों। तो समय पर आप आइए, कल फिर कथा आस्वादन करेंगे। हरे हरे कृष्ण।